जब अग्नि तत्व पे साधक साधना करता है या गुरु कृपा करते हैं तो साधक का शरीर ऐसी पीड़ा से भर जाता है। वो कर्म, उन कर्मों की जो ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो सरफेस पे आती है और पीड़ा होती है। सारे शरीर के अंग अंग टूटता है, बड़ा दर्द होता है और साधक पीड़ा से, और उसके मन में भी पीड़ा होती है, क्रोध होता है। उस समय जब अग्नि तत्व की शुद्धि होती है या अग्नि तत्व का प्रस्फुटन होता है, वहां पे एक जो व्यवस्था है, साधक को ऐसा लगता है कि छोड़ के भाग जाऊं क्या। बहुत कठिन है अग्नि को जीत लेना, और जो अग्नि को जीत लेता है वो धनंजय होता है। जन्म और मृत्यु का मतलब ही एक है कि जब शरीर में प्राण ऊर्जा लगातार कम हो जाती है तो शरीर मर जाता है। इस ऑर्गन्स को जब लाइफ फोर्स एनर्जी नहीं मिलती तो लाइफ फोर्स एनर्जी के बिना बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, धीरे धीरे स्लो होके डेड हो जाते हैं और जो बॉडी के फंक्शंस हैं सारे बंद हो जाते हैं। तब डॉक्टर कहता है कि इनकी मृत्यु हो गई। और लाइफ फोर्स एनर्जी का एंट्रेंस ही कहा जाए तो नाभि है। अगर ये नाभि चक्र, हमारे इतिहास में घटना आती है, जो रावण था वो अजय हो गया था। उसने अपने मणिपुर चक्र की जो लोटस है, लोटस के भीतर जो नाल है, लोटस के नीचे जो नाल होती है, उसके भीतर सूक्ष्म रूप से जाके अमृत का पान किया। जब अमृत का पान कर लिया उसने, तो अब भगवान श्री राम उसके सिर काटते थे तो नवीन सिर आ जाता था, नया सिर आ जाता था। बुरी तरह कितने सिर काटे भगवान ने, कितने प्रहार किए, लेकिन वो राक्षस मरता नहीं था। तब विभीषण ने बताया, भगवान इसकी नाभि में अमृत है। तब भगवान ने उसकी नाभि में अग्निबाण चलाया, वो अमृत सोख लिया, सूख गया और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। यहां पे धनंजय का मतलब है, अगर ये कहते हैं जन्म और मृत्यु पे विजय, तो इस अग्नि के भीतर अमृत छुपा हुआ है, जीवन अमृत। अगर इस अग्नि को आपने शीतल कर दिया, इस अग्नि को जीतकर आपने शीतल कर दिया, तो वो जीवन अमृत मिलता है। जीवन अमृत इसका मात्र जीवन के लिए नहीं, जीवन के बाद जो मृत्यु है उस पे भी विजय प्राप्त। शरीर मर जाए एक बात है, लेकिन शरीर के मरने के साथ जो दुख और पीड़ा होती है वो मर जाए, दूसरी बात होती है। समाधि तो साधु भी लेता है, आप उसे मरना नहीं कह सकते। साधु अपने प्राणों को एक करके और उन प्राणों को एक करके उस जहां से वो प्राण प्रकट हुए हैं उन ऋषिकेश में समाहित कर देता है। जहां से जो उद्गम स्थल है वहां पे वो वापस पहुंचा देता है, इसलिए वो मुक्त है।
हम मुक्त इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि मरते समय हमारे प्राण समाप्त हो जाते हैं और हम वो वापस नहीं कर पाते। इसलिए हमें वापस आना पड़ता है। और जब जब हमारे शरीर में मृत्यु के समय हमारे प्राण समाप्त होंगे, हमारी मृत्यु ही होगी। लेकिन अगर हम सहज और सरल व्यवस्थाओं में बैठ के अपने प्राणों को एकाकार करके ऋषिकेश में समाहित कर दें तो हम समाधि को प्राप्त हो जाएंगे और हम मृत्यु से परे होंगे। काल के सिर पे पैर रख के उठ के खड़े होंगे। भगवान कृष्ण कालिया नाग ही वो काल है जो हर जीवन को डसता है और मृत्यु का कारण बनता है। कालिया नाग के ऊपर खड़े हैं। ये काल ही कालिया नाग है और जल ही जीवन है। जल से ही हमें जीवन मिलता है। हमारे जीवन का कारण ही वीर्य है। ये जल में कालिया नाग रहता है। हमारा शरीर जल प्रधान शरीर है, जीवन प्रधान शरीर है। इसी में मृत्यु कालिया नाग बन के बैठा है जो धीरे धीरे अपना फन उठा के हमारे जीवन को निकल रहा है। वो हमारे प्राण ऊर्जा को खाता जा रहा है। हमारी जीवन के अमृत को वो खींचता जा रहा है। सर्प में एक बात होती है, वो फुसकार मारता है। हवा वायु प्रधान होता है सर्प। वायु प्रधान है इसलिए उसकी स्किन एकदम चमकीली होती है। वो हमारी वायु का हरण कर रहा है। वो कालिया नाग हमारी प्राण वायु को पीता है। इसलिए हमारे जीवन कम होता जा रहा है। अगर हम अपनी वायु को शांत कर दें और एकाकार कर दें पांचों प्राण वायु को, तो फिर वो काल का नाग हमें डस नहीं सकता। उस समय जन्म और मृत्यु पे, उस जन्म और मृत्यु के ऊपर हो जाते हैं, काल के परे हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। फिर कालिया नाग के अंडर में नहीं रहते, कालातीत हो जाते हैं। फिर कृष्ण के चरणों में समाहित हो जाते हैं। सालोक्य मुक्ति कह लो, सायुज्य सामीप्य मुक्ति कह लो। हम कृष्ण के समीप होते हैं, कृष्ण में होते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं, जहां से सारे संसार को प्राण मिलते हैं, जीवन मिलता है। हम उसमें एक हो जाते हैं। मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं। तो कहा जाता है धनंजय की स्थिति में आने में साधक जन्म और मृत्यु से परे होता है। ये धनंजय अर्जुन को कहा गया और इसने देवदत्त नामक शंख बजाया। देवदत्त नामक शंख ये दैवीय शक्तियों के साथ जुड़ा है। ये शंख इस बात की उद्घोषणा करता है कि मैं हमेशा दैवीय शक्तियों में दिव्यता को प्राप्त होता रहूंगा। मैं हमेशा डिवाइन रहूंगा, मैं हमेशा दिव्य रहूंगा। विजातीय वृत्तियां कितनी भी बढ़ जाएं, कैसा भी बुरा समय आ जाए, लेकिन मेरी इंद्रियां, मेरा मन कृष्ण के हाथों में है, इसलिए मैं डिवाइन हूं,
मैं अपने गुरु में समर्पित हूं, इसलिए डिवाइन हूं। चाहे मोह रूपी दुर्योधन आए, भ्रम और भय रूपी भीष्म आए, कैसी भी विजाती वृत्तियां आ जाएं, कैसे भी कर्म आ जाएं, लेकिन मैं हमेशा दिव्य रहूंगा। उद्घोषणा है धनंजय की। यहां पे तीसरा आता है भीम कर्मा ब्रकोदर। भयंकर कर्म वाले ब्रकोदर भीम ने महाशंख पौंड्र बजाया, पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अगर अर्जुन अग्नि तत्व है तो भीम वायु तत्व है। एक दूसरे के साथ खूब पटती है। अग्नि और वायु आपस में मित्र हैं। अगर मिल जाएं तो कैसी भी व्यवस्थाएं हो, एक के हाथ में धनुष बाण है, एक के हाथ में धनुष बाण है, गांडीव है, वो बाण दूर तक प्रहार करते हैं। जो शत्रु दूर से प्रहार करता है उसको दूर तक प्रहार करते हैं। और एक के हाथ में गदा है, जो शत्रु बिल्कुल सामने खड़ा है उस पर प्रहार करता है। कोई 2 फीट की दूरी पे खड़ा है, आप धनुष बाण उस पे कैसे चलाएंगे? आप बाण कैसे छोड़ेंगे? कैसे आप गांडे उठाएंगे? कैसे प्रत्यंचा खींचेंगे? 2 फीट दूर खड़ा है, तलवार लेके खड़ा है, गदा लेके खड़ा है, तो गदा ही उठानी पड़ेगी। उसके लिए भीम है। भयंकर कर्म, जो बिल्कुल एकदम सर पे आके खड़े हो गए, बिल्कुल वर्तमान स्थितियों में आके खड़े हो गए, भयंकर कर्म वाले ब्रकोदर भीम ने महाशंख बजाया, पौंड्र। वायु तत्व से जुड़ा है ना, मुख्य वायु है, प्राण वायु है। महाशंख इसलिए कहा। अनाहत में तो प्राण होते हैं और वायु होती है, तो भीम तो वायु तत्व से, इसलिए महाशंख हो गया। यहां पे ब्रक का अर्थ है अग्नि। व्रक कहते हैं, एक हमारे आर्गन है उसको व्रक कहते हैं। हिंदी, शुद्ध हिंदी में व्रक कहते हैं। व्रक का अर्थ है अग्नि। जिसके उदर में प्रचंड अग्नि है, वह ब्रकोदर है। भीम को जाना जाता है, कहा जाता है 10,000 हाथियों का बल अकेले भीम में था। आप किसी पहलवान जैसे व्यक्ति को देखेंगे, उसके शरीर जरा, उसके डंबल वगैरह खूब अच्छे बने रहते हैं, उसको ऐसा वो दिखाता है। अगर उसके डाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर उसको वो खाना नहीं खा सकता, तो उसका शरीर कैसे बनेगा? अगर वो ड्राई फ्रूट्स खाता है और 5-5 लीटर दूध पी जाता है, पहलवान लोगों का यही होता है। एक आधा किलो घी खा जाते हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन हो गए तो वो 20 अंडे खा जाएंगे दूध के साथ, केले के साथ। साधारण व्यक्ति 20 अंडे दूध और केले के साथ खाएगा तो उसकी क्या हालत होगी? सीधी सी बात है, उसके शरीर में जो अग्नि तत्व है, डाइजेशन पावर है, वो सॉलिड है।
जठराग्नि है वो सॉलिड है, इसीलिए तो वो पहलवान है। वो जो भोजन करता है उस भोजन को वो जो अग्नि है उसको सब पचा देती है, उस भोजन का अमृत उसके शरीर को भेजती है। एकदम बिल्कुल जैसे कोई ग्राइंडर होता है, जूसर होता है। जूसर में हमने, जूसर जितना बड़ा होगा हम बहुत सारे फल डालते जाएंगे और उस जूसर की एक विशिष्टता होती है कि उसमें से जो रस होता है, उस फलों का जो अमृत होता है वो अच्छी तरह से बाहर निकालता है और जो वेस्टेज होता है वो फेंकता जाता है। अगर वो वेस्टेज के साथ उसका अमृत, उसका रस भी फेंक दे तो वो जूसर खराब है। पूरा रस निकाल के उसको देना है और जो वेस्ट है जिसमें कुछ भी नहीं है उसको बाहर करना। ये उस जूसर का कार्य है कि जो वेस्टेज है उसको अलग कर दे और रस को अलग कर दे। ऐसे ही हमारे ये डाइजेशन सिस्टम है। हम भोजन तो कर लेते हैं लेकिन वो भोजन करने के बाद हमने मान लीजिए बादाम खा लिए, हमने काजू खा लिए, हमने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब वो डाइजेशन सिस्टम तो उतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपके बादाम हैं, आपके काजू हैं, आपका श्रीखंड है, आप जो भी आपने खाया है वो सारा उसमें से उस भोजन का अमृत निकाल के आपके शरीर को पहुंचाए और जो वेस्टेज है उसको बाहर करे। डाइजेशन की प्रॉब्लम, शरीर कमजोर किन के होते हैं? जो काम नहीं करते, जो सीधे बैठे रहते हैं। जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं उनको ही शुगर होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम उनको ही होती है। जो मिट्टी में काम करने वाला मजदूर है उसके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन उसकी डाइजेशन सॉलिड होती है। सूखी रोटी भी खाता है तो पूरी अमृत, उस रोटी का अमृत, वो अचार रोटी में से अमृत निकाल के शरीर पहुंचा देता है। डाइजेशन, वो अग्नि उस शरीर को उसका अमृत दे देती है और वो ज्यादा पहलवान है। अगर देखा जाए तो भोजन तो सेठ के पास ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा स्वस्थ होना चाहिए लेकिन वो ज्यादा बीमार है क्योंकि उसके पास भोजन अवश्य है लेकिन भोजन को पचाने के लिए जो जठराग्नि है वो कम है। और दूसरी ओर ये जो मजदूर है इसके पास भोजन उतना नहीं है लेकिन भोजन को पचाने के लिए जो जठराग्नि है वो बहुत है, इसलिए यह स्वस्थ है। आवश्यक ये नहीं है कि भोजन बहुत अच्छा हो और सब हो, आवश्यक यह है कि भोजन को पचाने की अग्नि होनी चाहिए हमारे अंदर। ये बात बहुत कम लोग सोचते हैं। जितने लोगों की मोस्टली 100 में से अभी देखा जाए तो सब लोगों का ही डाइजेशन का सिस्टम है। और जब अग्नि तत्व डिस्टर्ब होता है तो क्रोध बढ़ता है इंसान में, मसल्स पेन होते हैं, आई साइड वीक होती है, विजन प्रॉब्लम होती है, ये सब होता है। तो यहाँ पे वृकोदर, अगर वृकोदर जिसके उदर में अग्नि है उसको वृकोदर, वृक मतलब अग्नि। यहां पे वायु से ही अग्नि निकली है। अगर ऊपर से देखें तो विशुद्धि चक्र है, आकाश तत्व है, उसके ऊपर परमात्मा है, ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश से आकाश तत्व आया। और आकाश तत्व के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आकाश भी 5 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे आकाश तत्व के बारे में कहूंगा। 5 प्रकार के आकाश हो जाते हैं। तो वहां से जो आकाश तत्व जो ऋषिकेश से निकला, उसके बाद में विशुद्धि में आकाश तत्व से निकला वायु तत्व, अनाहत वायु तत्व से निकला अग्नि तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व से निकला जल तत्व, स्वादिष्ठान जल तत्व से निकला पृथ्वी तत्व।
मूलाधार। ये ऊपर से नीचे की प्रक्रिया है। जब साधक ऊपर से नीचे गिरता है तो ऐसे गिरता है। तो सब कुछ शून्य से प्रकट हुआ। शून्य मतलब आकाश। सब कुछ आकाश से प्रकट हुआ, शून्य से ही प्रकट हुआ। तो वायु से ही अग्नि प्रकट हुई। अब इसके विपरीत अगर अपन जाएंगे, अगर परमात्मा से दूर आ गए ना, पृथ्वी लोक पे आ गए, परमात्मा ऊपर है और हम नीचे हैं, तो एक आरोह क्रम होता है, एक अवरोह क्रम होता है। एक ऊपर जाने की प्रक्रिया होती है और एक नीचे गिरने की प्रक्रिया होती है। हम नीचे तो गिर गए पृथ्वी लोक पे, मूलाधार में हमारी चेतना आ गई, कॉन्शियसनेस आ गई, लेकिन अब हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो पृथ्वी को जल में समाहित करेंगे, जल को अग्नि में समाहित करेंगे, अग्नि को वायु में समाहित करेंगे और वायु को आकाश में समाहित करके हम ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। ये तत्व शुद्धि और संतुलन करने की एक साधना है। ये ऐसी प्रक्रिया होती है जब कोई साधक अपनी तत्व शुद्धि और तत्वों को संतुलित करता है तो ऐसे करता है, वापिस इनको एक दूसरे में समाहित करता है। उसके बाद फिर वो आकाश तत्व फिर से उसमें नवीनीकरण होता है, फिर से वो प्रकट होता है तो शुद्ध हो जाते हैं तत्व। और तत्व शुद्ध हो गए तो शारीरिक परेशानियां, जो पीड़ाएं होती हैं, वो भी खत्म होने लगती हैं और मन भी शांत होने लगता है। प्राण ऊर्जा उनमें एक निर्मलीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो यहां वो यही कहते हैं कि वायु तत्व से ही अग्नि का जन्म हुआ है और अग्नि वापिस वायु में एक हो जाएगी। करना ही पड़ेगा। आप रोज स्नान करते हो, क्यों स्नान करते हैं? कहीं पे हमने कोई मिट्टी में काम किया है? नहीं किया, लेकिन रोज स्नान करना पड़ता है। घर बंद करके छोड़ के गए एक दिन के लिए, लेकिन दूसरे दिन घर की सफाई करेंगे, झाड़ू मारेंगे, पानी से साफ करेंगे। क्यों कर दिया भाई? घर में तो रहे नहीं, फिर भी घर गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारे, जब हम संसार में जीवन जीते हैं तो हमारे मन में और हमारी इंद्रियों में जो क्षुब्धता आती है, जो आकर्षण विकर्षण आता है, जो अटैचमेंट डिटैचमेंट आता है, जो सुख या दुख आता है, उससे हमारी इंद्रियों में और हमारे तत्वों में अशुद्धि आती है, डिसबैलेंसिंग भी आती है, असंतुलित होते हैं और अशुद्ध होते हैं। इसलिए हमारे शरीर का संतुलन, तत्वों का संतुलन और तत्वों की शुद्धि परम आवश्यक है। अगर हम धार्मिक हैं तो भी और अगर नहीं है तो भी, सुखी जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, शांत जीवन जीने के लिए, पूर्ण जीवन जीने के लिए, संसार को भोगने के लिए भी, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तत्व शुद्धि या परमात्मा की आवश्यकता, इसलिए तत्व शुद्धि नहीं। हमारे जीवन को स्वस्थ रखना है, हमारे मन को शांत रखना है, हमें जीवन को अच्छी तरह से जीना है, पूर्णता जीना चाहते हैं तो भी तत्व शुद्धि और तत्व संतुलन आवश्यक है। जैसे रोज स्नान करते हैं, जैसे रोज ब्रश करते हैं, जैसे रोज घर साफ करते हैं, हम गाड़ी साफ करते हैं, सब साफ करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की ऊर्जा की शुद्धि आवश्यक है। वो ऊर्जा भी अशुद्ध होती है और जब ऊर्जा अशुद्ध होगी तो उस ऊर्जा से जो मटेरियलाइजेशन होगा, जो एनर्जी से मैटर का कन्वर्सेशन होगा, वो भी वैसा नहीं हो पाएगा जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी अनप्योरिफाइड है तो मैटर भी क्योर नहीं होगा। एनर्जी से ही मैटर क्रिएट होता है। ऊर्जा ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है, लाइफ फोर्स एनर्जी। उसी को हम प्राण वायु कह लें
या एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन चीज तो एक ही है। नाम आप बहुत सारे दे दीजिए, 2-4 नाम और बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, व्यवस्था तो एक ही है। आप वाटरमेलन कह लो, कलिंदर कह लो, तरबूजा कह लो, उसके बाद आपस में लड़ते रहो, कोई फर्क नहीं है, चीज एक ही है। नाम बहुत सारे हो सकते हैं। वो लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति हमारे शरीर में जितनी शुद्ध होगी, जितनी संतुलित होगी, हमारा जीवन उतना सहज होगा, सरल होगा, पूर्ण होगा, स्वस्थ होगा, शांत होगा और आनंद से भरा होगा। अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। तत्व शुद्धि, तत्व संतुलन। प्रकृति के साथ जैसी प्रकृति निर्मल है, वैसे हमारा शरीर प्रकृति से जुड़ के निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, संतुलित हो जाए। तत्व प्रकृति है, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये प्रकृति है, ये नेचर है। और यही नेचर हमारे शरीर की भी है। हमारा शरीर भी इस नेचर से बना है और इसकी शुद्धि होनी चाहिए, प्रकृति की शुद्धि होनी चाहिए। अन्यथा प्रकृति डिस्ट्रक्शन करती है, सब कुछ मिटा के बनाती है। डिस्ट्रक्शन मीन्स डेथ। अगर हमने अपने आप से शुद्ध नहीं किया तो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमने अपने आप को संतुलित नहीं किया तो प्रकृति संतुलित करेगी। इसीलिए तत्व शुद्धि और तत्व संतुलन।